हमने देखा कि डेकार्त अपनी जो पद्धति थी, जो जिस पद्धति की उन्होंने 4 विशेषताओं के आधार पर ये बताया कि वास्तव में डेकार्त का जो उद्देश्य है वह सरल और असंदिग्ध सत्यता को या ज्ञान को प्राप्त करना है। अब इसके लिए जो डेकार्त ने विधि अपनाई, वह विधि जो है वह संदेह की विधि कहलाती है। तो डेकार्त ये कहते हैं कि वास्तव में इस विधि से सत्यता को प्राप्त करने के लिए उन सभी बातों पर संदेह करते रहना है जिन पर हम संदेह कर सकते हैं या जिन पर संदेह किया जा सकता है। और संदेह करते करते अंत में जो चीज़ जो सत्यता प्राप्त हो जाती है, वह सत्यता असंदिग्ध सत्यता कहलाती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डेकार्त जो है वह इंद्रियजन्य ज्ञान को संदेहात्मक सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। हमने ये देखा है कि हमारा जो व्यवहारिक जीवन है वह इंद्रिय ज्ञान के बिना संभव नहीं हो सकता। और इंद्रियजन्य ज्ञान को डेकार्त कहते हैं कि यह ज्ञान असंदिग्ध नहीं है, अर्थात इसमें संदेह की गुंजाइश रहती है। कैसे? कि जैसे हम देखते हैं कि जो भ्रम होता है उसमें हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं, परंतु यहाँ पर एक प्रश्न ये किया जा सकता है कि ऐसा तो भ्रम में होता है, परंतु जो हमारे समक्ष कोई वस्तु विद्यमान है, हम जिन वस्तुओं को उपयोग में लेकर ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, उसमें तो दूरी या सूक्ष्मता जैसा कोई व्यवधान नहीं होता। तो ऐसे ज्ञान को हम संदेहपूर्ण क्यों मानते हैं? डेकार्त का कहना है कि जिस प्रकार की असंदिग्धता हमें व्यवहारिक ज्ञान में प्राप्त होती है और वह ज्ञान हमें अकाट्य लगता है, ऐसा ही अनुभव स्वप्न के समय हमें स्वप्न में भी उन वस्तुओं को प्रयोग करते समय ऐसा ही अनुभव होता है। जैसा हम भ्रम में होते हैं और जैसा हम स्वप्न देख रहे होते हैं, तो उस स्वप्न या भ्रम के दौरान हमें वह चीज़ें वास्तविक अनुभव होती है, असंदिग्ध अनुभव होती है। तो प्रश्न यह उत्पन्न होता है, तो क्या ऐसा भी तो संभव हो सकता है कि जिन चीज़ों को अभी हम अनुभव कर रहे हैं वह भी एक स्वप्न ही हो और किसी समय आने पर यह स्वप्न खुले या कोई समय आने पर यह भ्रम दूर हो। अतः हम इस इंद्रियजन्य ज्ञान पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते। तो दूसरा प्रश्न हमारे सामने उत्पन्न यह होता है कि वैज्ञानिक ज्ञान जो होता है वह तो इंद्रियजन्य नहीं होता, वह तो तार्किक होता है, बुद्धिजन्य होता है। तो क्या ऐसे वैज्ञानिक ज्ञान पर हम भरोसा कर सकते हैं? डेकार्त कहते हैं कि हम ऐसा देखते हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान स्पष्ट और असंदिग्ध होता है। जैसे हम गणित में 2+2=4 मानते हैं और हम ऐसा मानते हैं कि इससे ज़्यादा असंदिग्ध कोई चीज़, कोई ज्ञान नहीं हो सकता। तो यहाँ पर डेकार्त एक बात कहते हैं कि इससे पहले एक प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या जो हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है वह ज्ञान असंदिग्ध हो, ऐसा संभावना है या नहीं? अर्थात ईश्वर ने मनुष्य को असंदिग्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए बनाया है या नहीं बनाया है? फिर एक और प्रश्न ये उत्पन्न हो गया कि कौन कह सकता है कि ईश्वर है? हो सकता है कि मनुष्य ईश्वर की अपेक्षा किसी धूर्त के अधिकार में हो और वह जो धूर्त है वह ऐसा
प्रयास करता है या उसका लक्ष्य ऐसा है कि मनुष्य असत्यता को सत्य समझने के लिए बाध्य हो जाए। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, सारे प्रश्न हैं, ये ये प्रूव करते हैं, ये सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं कि वास्तव में मनुष्य असंदिग्ध ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं सकता वैज्ञानिक ज्ञान के द्वारा और इंद्रियजन्य ज्ञान के द्वारा। तो अब इस सारे प्रयास में एक बात हमारे सामने निकल कर यह आती है कि इस सारी प्रक्रिया में संदेह कौन कर रहा है? जो इस संदेह प्रक्रिया का करता है, अर्थात जो व्यक्ति ये सोच रहा है, ये संदेह प्रकट कर रहा है कि इंद्रियजन्य ज्ञान भी संदेहात्मक है, वैज्ञानिक ज्ञान भी संदेहात्मक है, और क्या मनुष्य असंदिग्ध ज्ञान प्राप्त कर सकता है, इस संबंध में भी संदेह है। परंतु इस सारी संदेह प्रक्रिया में ये संदेह नहीं किया जा सकता कि संदेह प्रक्रिया हो रही है। ये तो असंदिग्ध है कि संदेह प्रक्रिया चल रही है। तो संदेह प्रक्रिया चल रही है, तो संदेह प्रक्रिया बिना संदेही के नहीं चल सकती। तो बिना संदेही के जब संदेह प्रक्रिया नहीं चल सकती, तो इसका अर्थ है कि संदेह प्रक्रिया में संदेही का अस्तित्व असंदिग्ध सिद्ध हो जाता है और एक असंदिग्ध सत्यता प्राप्त हो जाती है। वह है कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। इस बात को देकार्त कॉगिटो इर्गो सम, जो उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण उक्ति है, इसके द्वारा समझाने की चेष्टा करते हैं। और इसको समझाने की चेष्टा करते समय वह विस्तृत रूप में हर शब्द को लेकर कॉगिटो, एर्गो और सम, इसको विस्तृत रूप में समझाते हैं। तो निष्कर्ष रूप में, सार रूप में संदेह प्रक्रिया को समझाने के लिए ये कहा जा सकता है कि इंद्रिय ज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान संदेहात्मक होता है, परंतु इस संदेह प्रक्रिया में संदेही का अस्तित्व असंदिग्ध रूप से सिद्ध होता है। और इसलिए देकार्त यह स्थापना करते हैं कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, अर्थात कॉगिटो इर्गो सम। और इस कॉगिटो इर्गो सम की विस्तृत व्याख्या हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।